हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। आई होप आप ठीक होगे। फ्रेंड, ऑनलाइन टैरो कोर्स में आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक इंटरेस्टिंग क्लास। लास्ट क्लासेस में मैंने आपको दी थी मेजर अरकाना के कार्ड्स जो स्पेस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, 22 कार्ड्स की जानकारी। आज की क्लास में मैं आपको डिस्क्राइब करूंगी वो वाले कार्ड जो इन 22 कार्ड्स में से कौन से सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है और कौन से सबसे ज़्यादा नेगेटिव है, ताकि जब भी आप अपने कार्ड खोलें आंखों के आगे आपके कार्ड आए और आप कार्ड्स को देखते ही पहचान जाए भी ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। आपको रिवाइज करने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो और जैसे जैसे आगे आप सीढ़ी में चढ़ते जाएं मेजर के बाद माइनर पे, तो आपका काम ये सीखने का पक्का हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं नेगेटिव कार्ड लूँगी ताकि एंड जो वीडियो का हो तो वो पॉजिटिव हो। फ्रेंड्स, ये जो कार्ड है मेजर अरकाना के, ये नेगेटिव कार्ड है और आप जानते हैं ये स्पेस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहला कार्ड ये है जो 13 नंबर का कार्ड है, डेथ। डेथ से ही आपको पता चल गया कि ये नेगेटिव कार्ड है। फ्रेंड्स, इस पिक्चर्स में आप देख रहे हैं कि एक सफ़ेद घोड़े पे एक पर्सन बैठा हुआ है और घोड़े के पाँव के आसपास कटे फटे लोग पड़े हुए हैं और इधर एक जीत का साइन है, ब्लैक के ऊपर जीत का साइन है और यहाँ एक पर्सन खड़ा हुआ है और ऊपर हल्का सा सूरज नज़र आ रहा है। ये पर्सन इस पर्सन के आगे अपने आप को सरेंडर कर रहा है। फ्रेंड्स, आपने इसमें देखा कि जहाँ पैरों के पास कटे फटे लोग पड़े हुए हैं, तो जाहिर है कि ये जो है सारा कार्ड नेगेटिव है। अगर ये किसी की रीडिंग में कार्ड आ जाता है ना, तो उसको यही बोला जाता है कि सरेंडर कर दो, आपके काम बनते बन जाएंगे, नहीं तो मुश्किल है। क्योंकि ये जो कार्ड्स होते हैं ना, इस कार्ड में यही है कि अगर आपको कोई कुछ भी रेमेडी बताए, जैसे अदरवाइज लोगों की प्रॉब्लम चलती रहती है तो किसी के पास वैसे भी बात करते हैं या कहीं आते जाते हैं तो अगला कहता है ये प्रॉब्लम है, ये दान कर दो, ये पुण्य कर दो, ये मंदिर में चढ़ा दो, यहाँ दाना डाल दो, तो उससे आपका ठीक हो जाएगा। पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं बनने वाला, क्योंकि यहाँ जो ये वाला कार्ड आता है तो आपको ये समझना चाहिए कि आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जियाँ हैं, यानी कि नेगेटिविटी रिमूव करानी पड़ेगी। अगर आपके पास ब्लैक मैजिक है तो ब्लैक मैजिक भी रिमूव कराना पड़ेगा, तभी आपके काम बनेंगे। चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो कैरियर हो और चाहे वो प्रॉपर्टी हो। अदरवाइज आप रेमेडी करते जाओगे और बाद में कहोगे हमारा काम नहीं बन रहा, पता नहीं भगवान ने हमारे लिए क्या सोच रखा है। जहाँ आप देख रहे हैं कि ये सरेंडर कर रहा है और सर पे सूरज है, सन है, तो इसका मतलब है कि कार्ड जितना मर्जी नेगेटिव है लेकिन हल्की सी होप है, और वो होप यही है कि अगर आपके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक करा है या नेगेटिविटी है तो रिमूव कराइए। अदरवाइज आप कितनी भी रेमेडी करेंगे तो आप कहेंगे हमारा तो नसीब ही खराब है। ये कार्ड नेगेटिव। अब ये मेजर अरकाना का ये जो 15 नंबर का कार्ड है, द डेविल, स्पेस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ये आप देख रहे हैं कि ये जो कार्ड है इसका नाम द डेविल है। डेविल का मतलब क्या? दैत्य। जहाँ अच्छा है बुरा है, जहाँ भगवान है वहाँ शैतान है। ये है शैतान। इसके पास दो लोग खड़े हैं, दो पर्सन है, एक मेल और एक फीमेल। आप देख रहे हैं कि दोनों को इसने चैन के साथ बांध रखा है। सर पे जो है ब्लैक मैजिक का साइन है, पता चलता है कि काला जादू भी किया हुआ है। अगर ये लोग चाहें भी ना तो ये भाग के नहीं जा सकते, क्योंकि जो चैन से बंधा होगा ना, रस्सी से बंधा होगा, वो उतने के एरिए तक ही जा सकता है जहाँ तक उसे रस्सी छूट देगी। ये कितनी भी कोशिश कर ले, इसने पूरी तरह अपने पास जकड़ लिया है। और यहाँ आप देख रहे हैं एक हल्की सी होप क्या है, ये ग्रेप साथ में, यानी कि फल है। आप देखिए ये जितना
नेगेटिव कार्ड था, ये कार्ड उससे भी ज़्यादा है। आले दुआले सराउंडेड में सारा ब्लैक ही ब्लैक है। तो फ्रेंड्स, इस कार्ड में ये बताया गया है कि आप, इसमें भी वही है कि अगर आप जितने मर्जी काम आपके फंसे पड़े हैं, जितनी मर्जी रेमेडी कराओगे, रेमेडी का कोई असर नहीं होगा। अगर आपके पास रिलेशनशिप के लिए भी आता है तो उसको यही बोला जाता है कि आपके ऊपर किसी ने कुछ करा हुआ है, जब तक आप वो नहीं कराओगे, उसका समाधान नहीं कराओगे, रेमेडी काम नहीं करेगी। वो बंदा उसी घेरे में घूमता रहेगा, एफर्ट लगाता रहेगा, सब कुछ करता रहेगा, लेकिन उसको रिजल्ट 0% मिलेगा। चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो कैरियर हो, चाहे वो किसी प्रॉपर्टी का हो। देखा जाता है ना, किसी वक्त कोई प्रॉपर्टी का केस चलता है, वो 10-10 साल ही चलता रहता है। वो क्या होता है कि जो वो होते हैं वकील, उनकी जेबें गर्म होती रहती है, फैमिली वाले परेशान हुए रहते हैं, लेकिन इधर किसी का ध्यान ही नहीं जाता। इसलिए इस कार्ड में यही बताया गया है कि ये इससे भी ज़्यादा नेगेटिव है। लेकिन एक होप मैंने आपको बताई, तो वो होप यही है कि आपको ब्लैक मैजिक अगर करा हुआ है उसको रिमूव कराना होगा। अगर इसके ऊपर नेगेटिविटी है तो वो रिमूव करानी होगी, उसके बाद आपकी रेमेडी काम करेगी। अदरवाइज रिश्ता हो, कैरियर हो या प्रॉपर्टी हो, या किसी की हेल्थ हो, उनमें आपको फ़ायदा नहीं होगा। फ्रेंड्स, ये जो है मेजर अरकाना का कार्ड द टावर नंबर 16, आप देख रहे हैं कि ये कार्ड भी ज़्यादा ब्लैक ब्लैक ही है। इस कार्ड को देख के भी पता चलता है कि इसमें नेगेटिव पूरी तरह है। ये कार्ड कम था, ये उससे ज़्यादा था, ये सबसे ज़्यादा नेगेटिव कार्ड है। सॉरी फ्रेंड, आसपास शोर हो जाता है तो मुझे रुकना पड़ता है क्योंकि वीडियो फिर अच्छे से सुनाई नहीं देती। हाँ जी, तो ये कार्ड है 16 नंबर का द टावर। तो हम बात वैसे तो मैं सारा दूसरी तरह से शुरू करती हूँ, जैसे मैंने बताया कि मैं नेगेटिव बताऊंगी, तो ये द टावर, ये रहा वो टावर जिसकी बात कर रहे हैं। फ्रेंड्स, इस टावर को आप देखिए, इसका जो क्राउन है वो नीचे को गिरा हुआ है, यहाँ से आग निकल रही है, इधर बिजली कड़क रही है और आग नीचे गिर रही है, और यहाँ 2 पर्सन है और दोनों उल्टी डायरेक्शन में गिर रहे हैं, मेल भी और फीमेल भी, और नीचे से टावर टूटा हुआ है और ये सारा ब्लैक ही ब्लैक है। ये कार्ड डेविल से भी ज़्यादा नेगेटिव है। वो कैसे है मैं आपको बताती हूँ। देखिए, ये टावर जैसे टूटा हुआ है तो ये बताता है कि ये प्रॉपर्टी लॉस, अगर किसी की कोई मुकदमा चल रहा है या किसी ने हथियार लिया है तो वो मिलने वाली नहीं है, प्रॉपर्टी का लॉस। और जैसे ये उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये इनकी जान माल हानि का भी नुकसान हो सकता है, जान भी जा सकती है, कहीं फ्रैक्चर भी आ सकता है, लंबी समय तक ये बेड पे भी पड़ सकते हैं। और यहाँ देखिए आग निकल रही है, ये क्राउन गिरा हुआ, ये बताता है कि खाली जान की हानि या रिलेशन की हानि या प्रॉपर्टी की हानि नहीं होगी, मान सम्मान भी दाव पे लग सकता है। वो कई बार होता है ना कि हम तो इतने अच्छे हैं फिर भी मान सम्मान हमारा दाव पे लग गया। इज्जत मिनट में लोग किसी के ऊपर कुछ भी कह देते हैं, कोई भी कमेंट पास कर देते हैं, तो ये वो वाला क्राउन है। और वैसे भी जिसके पास ना हेल्थ रहेगी ना वेल्थ रहेगी तो उसके पास तो इस चीज़ की कमी अपने आप आ जाती है। तो ये कार्ड इन दोनों कार्ड से सबसे ज़्यादा नेगेटिव है। इस कार्ड में भी यही बताया जाता है कि ये कार्ड जो है नेगेटिव है, आप कितनी भी रेमेडी कराओगे आपका कोई काम नहीं बनेगा, चाहे रिलेशन हो, चाहे प्रॉपर्टी हो और चाहे कारोबार का काम हो। जब तक आप ब्लैक मैजिक अगर है उसको नहीं रिमूव कराओगे, नेगेटिव एनर्जियां ने घेरा डाल रखा है, नेगेटिविटी रिमूव नहीं कराओगे, तब तक रेमेडी कोई काम नहीं करेगी। तो ये थे तीनों कार्ड, आप देखिए ये तीनों कार्ड मैंने आपको अच्छे से बताए। ये मेजर अरकाना के तीनों नेगेटिव कार्ड है जो हमें ये बताते हैं कि जब भी
कहीं भी ये कार्ड आए तो क्लाइंट को यही बताया जाता है कि नेगेटिविटी रिमूव करानी पड़ेगी। अगर ब्लैक मैजिक है रिमूव कराना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग उसको रेमेडी बताते हैं, तब उस बंदे के काम बनते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, अगर ये तीनों कार्ड मान लो एक साथ रीडिंग में आ जाए तो हमें तो पता नहीं होता अंदर से कैसा रिजल्ट निकलेगा, कौन सा कार्ड निकलेगा। डेथ, डेविल, द टावर। अगर ये तीनों कार्ड एक साथ फ्रेंड्स आ जाते हैं किसी की रीडिंग में, तो वो ये देख के ही कहेगा भैया मेरी रीडिंग तो बहुत ख़राब आई है, पता नहीं क्या होने वाला मेरे साथ। तो घबराइए मत, ये कभी कभी बाय चांस की बात है, वैसे तो कम ही आती है, इतना बुरा किसी का भी नहीं होता। तब भी डरने वाली बात नहीं है, कहीं कुछ बुरा है तो कहीं अच्छा है। जैसे मैंने आपको बताया शैतान है तो भगवान भी है, तीनों के साथ एक ही बात होगी। अगर ब्लैक मैजिक है रिमूव कराओ, नेगेटिविटी है रिमूव कराओ, उसके बाद रेमेडी करो, अपने अपने जो एफर्ट लगाने हैं लगाओ, आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। चलिए चलते हैं अब पॉजिटिव कार्ड की तरफ। पॉजिटिव कार्ड देखते हैं कौन सा है मेजर अरकाना का जो स्पेस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। फ्रेंड्स, द मैजिशियन, वेरी पॉजिटिव कार्ड। ये उन 22 कार्ड में से सबसे पहला पॉजिटिव कार्ड में से गिना जाता है। द मैजिशियन, आप देख रहे होंगे यहाँ जो फिगर है, जो पर्सन है, वो मैजिशियन ड्रेस में है। ये अपने आप स्पेस एलिमेंट में कार्ड है। ऊपर जो लड़ी दिखाए रहे हैं जो सेलिब्रेशन, नीचे ग्रोथ, और टेबल पे जो 4 पड़े हुए हैं, अर्थ एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, एयर एलिमेंट और विंड फायर एलिमेंट, चारों एलिमेंट इसके पास हैं। सिर पे इन्फिनिटी का साइन है, गॉड से अच्छे से कनेक्ट है, और नीचे आप देख रहे हैं हाथ करा हुआ है, तो ये पता लगता है कि खाली गॉड से नहीं कनेक्ट, ये धरती के साथ भी कनेक्ट है, यानी कि अपने परिवार को भी संभालने की क्षमता रखते हैं। एक इंसान होता है ना गॉड के साथ कनेक्ट होता है, वो साधु होते हैं, वो छोड़ के सब कुछ चल जाते हैं जंगलों में, ये वैसे वाले मैजिशियन नहीं है। फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि ये पॉजिटिव कार्ड है, तो इसका आपने ये देखना है कि एक लाइफ में ये पॉजिटिव क्यों है। मैं आपको बताती हूँ, ये पॉजिटिव इसलिए है कि एक पर्सन को लाइफ में जो कुछ चाहिए है वो सब कुछ इसके पास है। गॉड का साथ और स्पेस एलिमेंट का ये खुद है, और ये चारों एलिमेंट इसके पास है। जिंदगी जीने के लिए इन 5 चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है। आकाश, पृथ्वी, वायु, आग और जल, इन 5 चीज़ें इसके पास हैं। और इसमें ये भी बताया है कि ये पर्सन ऐसा है कि इसके ऊपर फैमिली का भी प्रेशर आएगा तो ये हंसते हंसते हर चीज़ का इसके पास समाधान है, क्योंकि इसके पास सर पे देखिए इन्फिनिटी का साइन है। ब्रेन इसका बहुत वर्क करता है। जहाँ इसकी गड़बड़ी होगी, गड़बड़ी पता कहाँ पे होगी? जहाँ इसका भगवान की तरफ से ध्यान हटेगा, जब इन सब चीज़ों का घमंड, हंकार होगा। अदरवाइज ये कार्ड इतना पॉजिटिव है, जिसके पास ये सब होता है ना, अगर किसी रीडिंग में कह देते हैं कि यार लाइफ पार्टनर कैसा मिलेगा, तो ये वाला कार्ड आ जाए तो उस बंदे को तो चिंता ही नहीं है कि आगे लाइफ उसकी स्मूथली चलेगी, हैप्पी चलेगी, और ऐसे निकल जाएगी कि जैसे जीवन में पानी की तरह खुशियों से भरी हुई। इसलिए आपको मैंने बताया कि ये पॉजिटिव कार्ड है। एक लाइफ में जो चाहिए होता सब कुछ है। अगर बाय चांस अगर इसमें कोई दिक्कत आती है तो इसमें रेमेडी हल्की फुल्की बताई जाती है, उसमें उसकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। लेकिन ऐसा पर्सन जो होता है, ये कभी भी आए कार्ड पॉजिटिव ही माना जाता है। चलिए दूसरा कार्ड देखती हूँ मैं आपका, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ये भी मेजर अरकाना के कार्ड में से पॉजिटिव कार्ड है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, काल चक्कर, किस्मत का पहिया, 10 नंबर का कार्ड। इसमें ये बताया गया है, ये देखिए फ्रेंड्स, ये एंजल है जिसका ये कार्ड निकल के आएगा रीडिंग में। एंजल की ब्लेसिंग है। ये ईल है, चील है, क्लेवर जानवर है, ये गाय है,
और शेर है, क्रेज को शो करता है। गाय संस्कारों को शो करती है। जो पर्सन के पास ये सब चीज़ होती है उसको लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं होती। गाय बताती है कि संस्कार अपने जो फैमिली में रीति रिवाज है अपने पूर्वजों को पूज के चलोगे तो तुम्हारा कभी भी बुरा नहीं होगा। और ये देखिए स्नेक है, ये धन को शो करता है। कहीं से दबा हुआ धन भी आपको मिल सकता है। कोई केस ऐसा है जो सालों से आपका रुका पड़ा है, वो भी जीत जाएंगे। अगर आपका टाइम क्लाइंट का बताया जाता है, अगर आपका टाइम खराब है तो आगे अच्छा आने वाला है, अगर अच्छा है तो और भी अच्छा आने वाला है। इस कार्ड को इसलिए पॉजिटिव बोला जाता है। ये कार्ड हर तरफ से पॉजिटिव है। इसमें यह भी बताया जाता है कि अगर आप एफर्ट 100% लगाओगे तो आपको रिजल्ट 200% बेनिफिट में मिलेगा। ये है किस्मत का पहिया। आपको मैंने इस कार्ड का अच्छे से बताया और इसका कलर भी देखिए कितना सुंदर है। इन कार्ड का जो पॉजिटिव कार्ड होते हैं उनका कलर ही अपने आप में आंखों को अच्छा दिखने वाला होता है। अब ये देखिए, ये कार्ड है द सन। ये मेजर अरकाना का स्पेस एलिमेंट का कार्ड है, द सन। ये कितने नंबर का है? ये 16 नंबर 19 नंबर का कार्ड है ये, द सन, सूरज। आपने देखा होगा मैंने कितने भी कार्ड आपको 22 कार्ड में कराया, पूरा सूरज किसी में नहीं अच्छे से दिखाया हुआ था। और ये द सन का कार्ड है तो इसमें देखिए पूरा सूरज अच्छे से शो कर रखा है और किरणें भी खूब अच्छे से चमक रही हैं। और ये देखिए विंग्स है, एंजल विंग्स कितने बड़े बड़े हैं। और यहाँ एक घोड़े पे, सफ़ेद घोड़े पे बच्चा बैठा है, कितना खुश है बाहें फैलाए हुए, और उसकी कलगी देखो खुशी के मारे। और ये रहे सनफ्लावर पूरी तरह खिले हुए, यानी कि खुशियाँ ही खुशियाँ। इस कार्ड में यही बताया जाता है कि ये कार्ड इसलिए पॉजिटिव है कि सूर्य भगवान की पूरी कृपा है। छोटी उम्र में भी सब कुछ पाने की हिम्मत रखते हैं, जब पा लिया है हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ। लेकिन थोड़ा सा इसमें ये बताया जाता है कि लाइफ में जब ज़्यादा खुशियाँ मिल जाती हैं ना तो इंसान केयरलेस हो जाता है। पूजा पाठ में भी कहता है चल छोड़, आज क्या करना, कल ही कर लेंगे, सो लेते हैं। तो इसलिए इसमें ये बताया गया है कि केयरलेस कभी मत हो। जितना मर्जी अपने आप कॉन्फिडेंस रखो, ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं। अगर कोई किसी की रीडिंग में ये कार्ड आता है तो हम उसको यही एडवाइस देते हैं, कॉन्फिडेंस गुड, ओवर कॉन्फिडेंस बैड। आपने ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करना। जैसे आपने अपनी लाइफ में ये पहले अचीव करा है, जो आपको भगवान ने दिया है, उसी गॉड को याद करते हुए धीरे धीरे आगे चलते जाओ। आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जहाँ आप ओवर कॉन्फिडेंस करोगे आपकी चीज़ें खराब होनी शुरू हो जाएगी, फिर आपको रेमेडी की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए अब लास्ट कार्ड की तरफ चलती हूँ। जी हाँ, ये तो मैंने आपको कल भी कराया था, आज भी। चलो, ये भी कार्ड फुल पॉजिटिव है। ये कार्ड्स है जो फुल पॉजिटिव है और ये थोड़ा थोड़ा व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ भी मिलता है। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि एक पर्सन ने हाथ में मैजिकल वैंड पकड़ी हुई है, द वर्ल्ड, पूरी प्रोटेक्शन है इसको, और एंजल के विंग्स से पूरी तरह लिपटा पड़ा है। और जो रेड रिबन है फेम को बताते हैं, नाम को बताते हैं। और यहाँ एक गर्ल बनी हुई है, एक ईगल है, एक गाय है और एक शेर है। इस कार्ड में ये इसलिए पॉजिटिव कहा गया है कि किसी भी पर्सन का कार्ड आता है तो उसको यही बताया जाता है, अगर आप कहीं बाहर जाने की तैयारी कर रही हो, फॉरेन कंट्री, किसी जॉब के चक्कर में हो, तो आपका काम बन जाएगा। आपको टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास गॉड की ब्लेसिंग है और फेम खाली इंडिया में नहीं, आप वर्ल्ड के फेमस भी बन सकते हो। और यहाँ देखिए, जो यहाँ बताया गया है कि आप किसी के बहकावे में या आप किसी की चंट चलाकियों में बिल्कुल नहीं आने वाले। चाहे कोई लेडीज़ हो या कोई पर्सन ऐसा हो कि अपनी सुंदरता या अपने पैसे से आपको बहका सके, वो भी नहीं होगा। ईगल जो एक चालाक जानवर है, किसी की चालाकियों में आप बिल्कुल नहीं आओगे। शेर क्रेज बताता है, आपको ज़िंदगी में क्रेज चाहिए, आप भाग दौड़ मेहनत करने वाले इंसान हो। और यहाँ गाय,
गाय आपको याद आ गया ना, ये रही गाय। ये बताती है अगर आप परिवार को लेके चलने वाले हो, एक संस्कार संस्कृत कार्यों में रुचि रखने वाले हो, अपने धर्म कर्म को साथ लेके चलने वाले हो, अपने पूर्वजनों का नाम लेके हर काम शुरू करने वाले हो, तो आपके काम कोई नहीं रोक सकता। जैसे मैंने आपको व्हील ऑफ फॉर्चून में बताया था कि अगर हम अपने परिवार को छोड़ के या अपने पूर्वजों का नाम छोड़ के हम आगे तरक्की करेंगे, उनके दिए हुए संस्कारों को छोड़ेंगे, रीति रिवाजों में उनका नाम लेना भूल जाएंगे, उनके नाम का कुछ नहीं दान पुण्य करेंगे, तो फिर तो हम जितने मर्जी एफर्ट लगाएंगे कोई काम नहीं सिरे चढ़ेगा। तो ये कार्ड इसलिए पॉजिटिव है कि इसमें ये भी बताया गया कि ये जो पर्सन है इन सब चीज़ों को फॉलो करके चलता है, चाहे वो अपना धर्म कर्म का काम हो उसको भी साथ लेके चलता है, उसको क्रेज़ भी पूरा है, किसी की बातों में या किसी की चालाकियों में या किसी के पैसे के लालच में अपने लक्ष्य से कभी नहीं भटकता। ये थे चारों कार्ड। देखिए ये चारों कार्ड थे पॉजिटिव और ये जो थे 3 कार्ड नेगेटिव। ये डेथ का, डेविल का और द टावर का। फ्रेंड्स ये कार्ड की मैंने आपको सारे कार्ड्स की अच्छे से जानकारी दी। ये मेजर के अरकाना के 22 कार्ड में से वो कार्ड्स है जो 3 कार्ड नेगेटिव और 4 कार्ड पॉजिटिव। जब भी आप अपनी रीडिंग कहीं देखें या किसी और की रीडिंग में ये आए, जब आप रीडिंग करने लगे तो आपको पता होना चाहिए कि आपको जवाब सामने वाले क्लाइंट को आपने क्या कहना है। और जब भी कार्ड आपकी आंखों के सामने आएगा आप श्योर हो जाएंगे कि आप सामने वाले के साथ कुछ बात करने लायक हो, कुछ बोलने लायक नहीं हो, पक्का काम हो जाएगा। साथ